हेलो स्टूडेंट्स। हम आज मैथ्स एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैथ्स एनालिसिस सीखा था, तो अभी हम थोड़े और सर्किट सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सब समझा था कि जो कॉमन ब्रांच होगी, जो दो मेश में कॉमन होगी, उसमें हम कैसे करंट अज्यूम करेंगे, किसको बड़ा लेंगे किसको छोटा लेंगे, है ना। सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। मेश करंट और ब्रांच करंट समझा था हमने। मेश और लूप में डिफरेंस डिस्कस किया था। ठीक है ना। हम प्रॉब्लम करते हैं। तो सर्किट लेते हैं। ट्वेंटी ओम, 5 ओम, 10 ओम, 100 वोल्ट। ठीक है ना। So you are asked to calculate current in all branches। ठीक है, using mesh analysis। now see number of mesh कितने हैं, क्लियर है। दो यहाँ पे मेश हैं, तो दो मेश करंट हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो करंट सोर्स लगा हुआ है, तो करंट सोर्स देखते ही सबसे पहले बिल्कुल कान खड़े कर लो कि ये करंट हमको नोन हो गई। ये 10 एम्पियर की करंट नोन हो गई। इस करंट सोर्स के लगे होने से हमको सर्किट के इतने पोर्शन की करंट नोन हो गई। बस इसके अलावा हम करंट नहीं जानते हैं कितनी होगी, लेकिन ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स लगा होने से ये करंट हमारी नोन हो गई। ये 10 एम्पियर हो गई। ठीक है ना। इतना हम तो सबसे पहले अगर करंट सोर्स दिया हुआ है तो करंट जो उससे निकल रही उसको आइडेंटिफाई कर लो और वो कहाँ फ्लो हो रही है। ठीक है ना। अब हमको इसमें वेरिएबल अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी करंट नोन हो गई और वो भी एंटी क्लॉकवाइज 10 एम्पियर करंट होगी इसकी, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। बट स्टिल अभी ये जो लेफ्ट वाली मेश है इसकी करंट अननोन है, तो इसमें हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमारी चॉइस है, हम क्लॉकवाइज अज्यूम करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो क्लॉकवाइज हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से आई। ठीक है। अब हम इसमें, तो यहाँ पे हमारा एक अननोन है, तो हमको केवल एक इक्वेशन चाहिए। हमें केवल एक इक्वेशन चाहिए, क्योंकि वेरिएबल हमारा आई है, वो सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। तो नाउ क्वेश्चन कम कि हम मैश आई में कैलकुलेट करें, मैश आई जो लेफ्ट वाली मैश में इक्वेशन लिखें, या फिर जो राइट वाली मैश में करंट इक्वेशन लिखें, या फिर किन्हीं दोनों में से लिख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या वो हम लेफ्ट वाली मैश से फाइंड करें इक्वेशन, या राइट वाली मैश से फाइंड करें, या किन्हीं दोनों में से हम फाइंड कर सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है। तो क्या इसका आंसर है? ठीक है, हम लेफ्ट वाली मैश में इक्वेशन लिखेंगे। क्यों राइट में क्यों नहीं लिखेंगे? राइट में इसलिए नहीं लिखेंगे कि करंट सोर्स जो है, ये जो करंट सोर्स लगा हुआ है, ये करंट सोर्स, इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो आपको नहीं पता है। क्योंकि जब आप राइट वाली मैश में इक्वेशन लिखेंगे तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज
क्या अज्यूम करेंगे? तो एक वेरिएबल बढ़ गया ना। तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि ऑलवेज अवॉइड द पाथ फॉर अप्लाइंग मेश एनालिसिस विच इज हैविंग करंट सोर्स। करेक्ट। तो हमको बचना है। तो अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन चाहिए और एक अननोन है, तो हम चुपचाप लेफ्ट में लगा दें, चुपचाप हम लेफ्ट में लगा दें अनटिल अनलेस। अभी अगर मान लो पूछ लिया जाता, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स, तो पावर डिलीवर्ड, तो आपको पावर डिलीवर्ड क्या है? V इंटू आई से पावर निकलती, तो I आपका 10 है और V पता नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि पावर डिलीवर्ड बाय वोल्ट करंट सोर्स, तो आपको V निकालना पड़ता, तो आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती। पहले I निकालते लेफ्ट वाली मेश से, और फिर वो I की वैल्यू यहाँ पे वो नोन हो जाता, फिर एक हमारा वेरिएबल बचता V, सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पे तो खैर ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, तो मेश I में हम लिख देंगे। और मेश I में लिखने का वही तरीका है, पोलैरिटी प्लस माइनस, और इसमें करंट क्या होगी? नाउ सी कॉमन ब्रांच में, अब देखो I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1 नहीं करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसमें करंट क्या होगी? टूवर्ड्स डाउन, क्योंकि 10 एम्पियर भी नीचे की तरफ जा रहा है और I भी नीचे की तरफ जा रहा है। कितनी करंट होगी? 10 प्लस I टूवर्ड्स डाउन, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। चुपचाप लिख दीजिए, यहाँ पे खड़े हुए और चले ऊपर की तरफ। 100 मिला रास्ते में, जब इसको 100 को छोड़ा तब प्लस साइन मिला छूटता हुआ। 100 का छूटता हुआ साइन क्या है? ये है लीविंग साइन, लीविंग साइन। ठीक है, फिर आगे पहुंचे, 10 मिला, 10 में करंट जा रही है I, 10 को जब छोड़ा तो माइनस साइन मिला। फिर मिला आपको 5 में करंट जा रही है 10 प्लस I, जब 5 को छोड़ा तो माइनस मिला, और बस जहाँ से चले थे वहाँ पे आ गए, इक्वल टू 0 लिख दिया। अब I के कोफिशिएंट इकट्ठे करते हैं, -10 -5 कांस्टेंट टर्म -10 और यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या आया? +50। ठीक है, ये कितना हो गया? -15 -50, I इक्वल टू 50 तो ये कितना हो गया? 10/3 एम्पियर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच, तो भाई कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले 10 ओम में कितना करंट है? 10 ओम में हमारे हिसाब से I करंट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो I करंट कितना है? 10/3 एम्पियर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम 5 ओम में, 5 ओम में करंट कितनी है? 10 प्लस I करंट है टूवर्ड्स डाउन, तो कर देते हैं 10 टूवर्ड्स डाउन, तो ये कितनी होगी? 40/3 एम्पियर टूवर्ड्स डाउन। और इसमें कितनी करंट है? 20 ओम में, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 एम्पियर यही करंट इसमें फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो ये आपका डिजायर्ड आंसर है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल है। तो करंट सोर्स अगर है तो समझ लीजिए, खुशियां मनाइए कि आपका एक वेरिएबल कम हो गया। अगर करंट सोर्स किनारे कहीं लगा है फ्री ब्रांच में, क्योंकि करंट सोर्स एक समस्या भी देता है, अगर करंट सोर्स कॉमन में लगा है, वो हम बाद में केस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन करंट सोर्स अगर कहीं किनारे लगा हुआ है फ्री ब्रांच में, ठीक है ना, फ्री ब्रांच का मतलब वो ब्रांच जो किसी दूसरे मेश के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन।
ये सर्किट है, ये है आपका 10 एम्पियर, ये है आपका 8 ओम, ये है 8 ओम, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और ये 8 ओम ले लेते हैं, और ये है 20 वोल्ट। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि I1, ठीक है, और I2, I1 I2 सॉल्व करना है यूजिंग मेश एनालिसिस। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। कैलकुलेट I1 I2 यूजिंग मेश एनालिसिस। ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे I1 I2 का डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे हमें 3 मेश नजर आ रही हैं। तो एक करंट सोर्स भी दिख गया। करंट सोर्स कहाँ है? फ्री ब्रांच में है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो करंट सोर्स ये होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो करंट निकलेगी, सॉरी, ये करंट जो है वो 10 एम्पियर। ठीक है ना। और ये 10 एम्पियर बस, ज़्यादा नहीं, हम इतने पोर्शन की करंट जो है वो 10 एम्पियर है बस। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट तो नोन हो गई। ये जो करंट है वो 10 एम्पियर नोन है। ये बात समझ में आई? इसकी तो मेश करंट फिक्स हो गई, क्लॉकवाइज होगी और फिक्स हो गई। अब इधर इसकी देखो I1 इसमें बह रही है, तो इसकी करंट हमको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 लेनी पड़ेगी। इसमें I2 उसने मेंशन कर दिया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में। ये एंटी क्लॉकवाइज में क्यों लिया? क्योंकि I2 का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही इस करंट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये हमने 3 करंट डिफाइन कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मेश इक्वेशन लिखी जाएंगी। तो मेश इक्वेशन हम, अब देखिए फिर से वही बात आ गई, किस में लिखना है मेश इक्वेशन? अब हम मेश इक्वेशन लिखेंगे, मेश I1 में लिखेंगे, और हम लिखेंगे मेश I2 में। अब हम ये 10 एम्पियर वाले में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां करंट सोर्स में कौन फंसेगा जाके, उसका वोल्टेज पता नहीं है उसके क्रॉस। ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं मेश I1 में। चलो ये प्लस माइनस, बाकी ये दोनों जो हैं ये तो कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक है। तो देखिए ये जो है, ये रेजिस्टेंस, ये क्या है? I1 और 10 एम्पियर में कॉमन है। ठीक है ना। और ये वाला रेजिस्टेंस जो है I1 एंड I2 में कॉमन है। इज दैट क्लियर? और ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो 10 एम्पियर और I2 में कॉमन है। ठीक है। तो हम लिखते हैं I1 मेश में। I1 मेश में चले यहाँ से 8I1 माइनस साइन। अब आगे चलें तो ये 4, अब देखिए, अब 4 जो है वो कॉमन है किसकी? I1 और 10 एम्पियर की। तो इसमें हम किसको बड़ा अज्यूम करेंगे? क्या बताया था? जिस मेश में हम लिख रहे हैं उसी को बड़ा अज्यूम करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? -4I1 माइनस 10। अब इस वाले 4 पे पहुंचे, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें तो दोनों ही नीचे की तरफ है, I1 भी नीचे की तरफ है, I2 भी नीचे की तरफ है। तो क्या करंट होगा? 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम I1 का कोफिशिएंट इकट्ठे कर लेंगे, 8 -4 -4। I2 का कोफिशिएंट इकट्ठे कर लेंगे, -4 इक्वल टू -40। तो ये कितना आ गया?
-16I1 -4I2 इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। और देखिए इक्वेशन में, और ये इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करनी है, केवीएल लिखा फिर उसके कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो। जैसे I1 को हमने बाहर निकाला, फिर देखा कहाँ कहाँ I1 के कोफिशिएंट है, -8 -4 -4, ठीक है, जिससे गलती होने का चांसेस कम रहता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं मेस I2 में। तब मेस I2 में चले इधर को चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -8I2, अब -8, अब यहाँ पे पहुँचे 4 ओम में, तो 4 ओम में I2 ऐसे जा रहा है और 10 इधर को जा रहा है, तो किसको बड़ा लेंगे? जिस मेस में इक्वेशन लिख रहे हैं, किस मेस में लिख रहे हैं? I2 में लिख रहे हैं, तो I2 को लेंगे बड़ा, -4I2 सॉरी दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो I2 + 10, बड़ा छोटा क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। 10 एम्पियर भी देखो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, और I2 भी क्या है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो दोनों ऐडअप हो जाएंगे। फिर पहुंचे इस वाले 4 के पास, इसमें भी दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना 4 I1 + I2, और ये 20 ओम -20 इक्वल टू 0। एक गलती हमने कर दी, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में जब हम मेश I1 में लिख रहे थे तो इसमें हमने ये 20 वोल्ट नहीं लिखा, यहाँ पे देखिए इसको करेक्ट करते हैं। ये जब पहले मेश I1 में लिख रहे थे, ये पाथ जब हमने चूज किया था तो इसमें 20 हमने छोड़ दिया था, तो इसको जरा हम लिख लेते हैं, ये -20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये +20, अब +20 तो ये क्या हो जाएगा, -20, ठीक है, बात समझ गए? ये अब सही हो गई। गलती आगे बढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे तुरंत क्लिक कर गया कि यार जब ये हम मेस I2 में लिख रहे हैं तो ये 20 वोल्ट हमने लिखा और वहाँ पे तो लिखा ही नहीं था, तुरंत पीछे गए, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, अब I1 के कोफिशिएंट ले लो, -4, I2 का कोफिशिएंट -8 -4 -4 इक्वल टू 20, तो ये कितना हो गया, -4I1 -16I2 इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा कैलकुलेटर आ गया, सॉल्व कर दीजिए फटाफट। ये गए इक्वेशन मोड में, दो अननोन की इक्वेशन है, -16 -4 -20 -4 -16 -20। तो I1 आया आपका 1, उसे चेक कर लेते हैं एक बार, -16 -4 -20 -4 -16 और 20, नहीं सॉरी 20, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो ये सॉल्व होके आया, I1 का वैल्यू आया 1.67 एम्पियर और I2 का वैल्यू आया -1.67 एम्पियर, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे क्या पूछा गया था, I1 I2 पूछा गया था, तो बस I1 I2 आपके पास है। I2 जो है
नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डायरेक्शन है इसमें वो नीचे की तरफ बह रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम करंट सोर्स को बीच में लगाते हैं, जिसमें हम करंट सोर्स को बीच में कनेक्ट करते हैं, कॉमन ब्रांच में। बीच का मतलब कॉमन ब्रांच में। तो 5 वोल्ट, 2 एम्पियर, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, करेक्ट। तो अब हमें कैलकुलेट करना है करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग मैश एनालिसिस, करेक्ट। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो देखो इसमें जो है, जैसे ही करंट सोर्स कॉमन ब्रांच में आए तुरंत कान खड़े कर लो, बिल्कुल कॉमन ब्रांच में अगर आए तो सोचो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हमने ये बताया है कि भैया हम हमेशा अवॉइड करेंगे उस पाथ को जिसमें करंट सोर्स हो। लेकिन यहाँ तो कॉमन ब्रांच में है, तो कॉमन ब्रांच को कैसे हम अवॉइड कर पाएंगे, तो उसके लिए बताते हैं क्या करना है। तो देखो ये 2 एम्पियर का है, तो ये तो करंट 2 एम्पियर हो गई, मतलब इस सर्किट की ये जो मिडिल ब्रांच है इसकी करंट तो फिक्स हो गई, इसमें तो 2 एम्पियर रहेगी। बाकी कहाँ हो, कितनी होगी वो हमें नहीं मालूम है, उसमें हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं। इसमें हमने मान लिया ये I1 करंट है, ठीक है, और इसमें हमने मान लिया ये I2 करंट है, करेक्ट। तो अब देखिए, तो जब भी कॉमन ब्रांच में करंट सोर्स लगा होता है तो हम सुपर मेश फॉर्म करते हैं और सुपर मेश में इक्वेशन लिखते हैं। सुपर मेश कैसे होती है, सुपर मेश कौन सी होती है, सुपर मेश, ठीक है ना, क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेसेज। कौन सी 2 मेसेज, दोज हैविंग करंट सोर्स इन कॉमन, समझ गए। तो सुपर मेश कैसे बनेगी, सुपर मेश बन गई I1 और I2 को मिला के, मतलब अब ये पूरी सुपर मेश हो गई। ये बात समझ में आई, ये पूरी सुपर मेश हो गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे सुपर मेश I1 एंड I2 लिख दीजिए, क्योंकि हमने क्या किया, वो ब्रांच ही खत्म कर दी, वो ब्रांच जो है ना उसको ऑमिट करके हमने सुपर मेश बना लिया। तो अब ये +5 -2 I1, क्योंकि इसमें क्या होगी I1 होगी और इसमें क्या होगी I2 होगी, -2 I1 -6 I2 इक्वल टू 0। सो -2 I1 -6 I2 -5, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब अननोन 2 है और इक्वेशन 1 है, तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी जिसने हमको प्रॉब्लम दिया, जिसने हमारा एक अननोन खा लिया, वही हमको एक इक्वेशन देगी। तो ये ब्रांच जो मिडिल वाली ब्रांच जो है वो हमको देगी। तो हम क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन लाने के लिए, ये जो मिडिल ब्रांच जिस जंक्शन पे कनेक्टेड है, ठीक है ना, वहाँ पे KCL अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, KCL एट A, KCL अप्लाई करेंगे। तो देखो ये क्या है, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगी, I1 आ रही है और 2 आ रही है, I2 जा रही है, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आई, I1 माइनस I2 इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है,
कैलकुलेटर आपका सॉल्व कर देगा और फटाक से बता दीजिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 -6 -5 1 -1 2 -2 -6 -5 1 -1 2। ये I1 का वैल्यू आया, I1 का वैल्यू ऊपर लिख ले। ऑन सॉल्विंग 1 and 2, I1 का वैल्यू हमारा कैलकुलेटर बता रहा है 2.125 एम्पियर और I2 का वैल्यू बता रहा है 0.125 एम्पियर। तो अब 6 ओम में हमसे करंट पूछा गया था, तो 6 ओम में करंट क्या है? 6 ओम में करंट हमारे हिसाब से I2 टूवर्ड्स डाउन है, तो कितनी करंट है? 0.125 एम्पियर डाउनवर्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट ऑफ सुपर मैश समझ गए। तो सुपर मैश की क्वेश्चन हम थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे सुपर मैश कहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक और सर्किट बना लेते हैं, बता देते हैं। ठीक है, तो ये 3 सर्किट बने हुए हैं। तो देखो इसमें क्या है, पहला ये सर्किट नंबर 1 2 3। तो इसमें देखिए, इसमें हमको इन तीनों सर्किट में ही 3 मेश हैं। ठीक है ना, 3 मेश हैं, वो तो क्लियर हो गया। अब देखो पहला वाला सर्किट है, उसमें 2 करंट सोर्स हैं। एक तो फ्री ब्रांच वाला है, मान लो ये 2 एम्पियर है। ये फ्री ब्रांच वाला है, तो ये फ्री ब्रांच वाला है, तो इसका मतलब इसकी करंट तो 2 एम्पियर फिक्स हो गई, क्योंकि ये 2 एम्पियर निकल रही है। ठीक है ना। और ये जो है ये कॉमन है, एक कॉमन करंट सोर्स लगा हुआ है। तो कौन सी हमारी सुपर मैश हो गई? इन दो मेश का जो इन दो मेश के कॉमन में है ना ये करंट सोर्स, तो ये हो गई सुपर मैश। यहाँ पे कौन सी सुपर मैश हो गई? यहाँ पे हो गई सुपर मैश हमारी ये और ये, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन सी सुपर मैश हो गई? ये। बात समझ गए? अब हम केसीएल कहाँ लगाएंगे? ये एक तरफ कहीं भी लगा दो केसीएल, ठीक है ना, इधर फ्री वाला टर्मिनल पे। ये बात समझ में आई? कैसे हम कॉमन जब करंट सोर्स होगा कैसे डील करेंगे, और फटाक से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मैश एनालिसिस क्लोज करते हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल हमने केसेस और क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं। आई होप कि अब आपको कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं। यही पॉसिबल केस है कि करंट सोर्स अगर फ्री ब्रांच में लगा हुआ हो या करंट सोर्स कॉमन ब्रांच में हो, तो इस तरीके से हम, ठीक है। थैंक यू।